स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज बात करेंगे एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ की, चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 का पहला चैप्टर एटमॉस्फेयर एटमोलॉस्फेयर। राइट, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ है। थोड़ा सा बताऊँ, नेचुरल सिस्टम है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फेयर है। ये चार सिस्टम मिलकर हमारा किसी हद तक पूरा नेचुरल सिस्टम बना रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर इसमें से हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी इस चैप्टर में, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर रिलेटेड एनवायरनमेंट। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम के लिए भी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। अबाउट 99% एटमॉस्फेयर मास कहाँ पर मिलेगा आपको? 99% चाहिए तो मेरा ख्याल है आपको 30 किलोमीटर की रेंज में देखना पड़ेगा। 30 किलोमीटर की रेंज में, यानी इफ़ यू टॉक अबाउट कि यहाँ सारा एटमॉस्फेयर है, 30 किलोमीटर के अंदर अंदर ही सारा एटमॉस्फेयर होता है। बाकी हल्की गैसें ऊपर होती हैं, आपको पता है, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होते हैं। सो डिपेंडिंग सेकंड क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर डिवाइड इन हाउ मेनी रीजन्स? 4 रीजन है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। 4 रीजन्स है। जस्ट अबव द अर्थ सरफेस है, अर्थ के बिल्कुल ऊपर कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर है, सॉरी ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर सुपर स्ट्रेटोस्फेयर होगा। सो अ ग्रुप ऑफ गैसेज मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, ऐसी गैसेज जो अर्थ का टेम्परेचर अच्छा रखती हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस है, एंड नाइट्रोजन। ये भी किसी हद तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इन दोनों गैसेस का हवा में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों गैसेस हवा में नहीं होंगी तो स्टूडेंट्स आपका मसला बन सकता है। मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको, वैसे मुझे डाउट कार्बन से वाटर वेपर्स में भी हो रहा है। सो माई डाउट वॉज करेक्ट। Concentration of carbon dioxide and water vapors is negligible in atmosphere, but they play a significant role in maintaining the temperature. ज़्यादा carbon dioxide and water vapors होंगे, नाइट्रोजन नहीं है। That is not the answer, right? A is the right answer for this. Water vapors और carbon dioxide, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, the Earth's atmosphere is getting hotter because of carbon dioxide. बहुत सी गाड़ियाँ चल रही हैं, increasing concentration of carbon dioxide से temperature, global warming और टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट? इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो सकता है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है। इंक्रीजिंग फूड चेंज, इंक्रीजिंग फ्लड, ये तो हो रहा है। इंक्रीजिंग सी लेवल, ये भी हो रहा है। फूड चेन के बढ़ जाने से मेरा ख्याल है कि ये कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है सातवां हमारे पास क्वेश्चन, नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक। किस वजह से रेन वाटर ज़रा सा एसिडिक होता है? आई थिंक तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है, वो पानी में मिल जाता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, उस वजह से ज़रा सा वीकली एसिड होता है। बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड्स बिकॉज इट अटैक्स। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अमूमन जो बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे ताजमहल वगैरह हो गए, ये एसिड रेन हो तो ये सबसे ज़्यादा डैमेज होंगे, याद रखिएगा। एसिड रेन्स अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग फिश गिल्स बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल। इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम मेटल समंदरों में और किसी तक दरियाओं में फेंक रही हैं, तो दरियाए पाकिस्तान में फ्रेश वाटर फिश बहुत ज़्यादा हैं, उनका रोहू वगैरह खाते भी होंगे, वो उनके गिल्स के अंदर ये एल्यूमिनियम अड़ जाता है और बेचारी मर जाती हैं। सो ओजोन इज़ अ बेनिफिशियल फॉर अस एज इट इज़। ओजोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे लिए अल्ट्रा और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये रेडिएशन नीचे आ जाएंगी, आपको स्किन कैंसर और बहुत ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एयर पोल्यूटेंट? एयर पोल्यूटेंट कौन सा इसमें नहीं है? राइट, इसमें जो एयर पोल्यूटेंट नहीं है मेरे ख्याल से दैट इज नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हवा में बहुत ज़्यादा है, 78%, लेकिन ये एयर पोल्यूटेंट में काउंट नहीं होता। आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर डैमेज बाय, आयरन स्टील को कौन डैमेज कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड वाली ये रेन कर सकती है ज़्यादा डैमेज। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये पानी से मिल जाएगी तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, दैट इज एसिड रेन। फिर से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, लिहाजा में ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोयला अमूमन जो बहुत भट्टियों में जलता है ना, वहाँ पर ये सीन हो रहा होता है। उसके बाद है जी इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं इमिटेड बाय द अर्थ आर एब्जॉर्ब बाय, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती हैं, इनको एब्जॉर्ब कौन करता है? दैट इज ऑल्सो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं और इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लें तो फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज राइजिंग ऑफ सी लेवल। द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग से आपको पता है जो सी का लेवल बढ़ रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इजी एमसीक्यू है। विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? ओजोन, O3 इज द राइट आंसर। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट द वन, यानी ओजोन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन जो हैं सब हो रहे हैं, एक चीज़ नहीं हो रही। इंक्रीज इन्फेक्शन डिजीजेस, ये सब मलेरिया बढ़ता है इससे ही हो रहा है। इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन,
ये डाउट है, कॉज स्किन कैंसर ये भी होता है, कॉज क्लाइमेट ये भी होता है, ये गलत है। क्रॉस प्रोडक्शन नहीं हो सकती ओजोन की डिप्लीशन से, ये गलत है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स आर फाउंड इन कोर एग्जॉस्ट? आपकी कोर एग्जॉस्ट में जो है नहीं मिलता। कार्बन मोनो भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, ओजोन कोर एग्जॉस्ट में नहीं होती मेरा ख्याल है, राइट। फॉसिल फ्यूल में ये तीनों गैसेस बन सकती हैं, राइट। उसके बाद द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज टर्न इनटू नाइट्रेट्स इन अ सॉइल इज कॉल्ड, ओके, इसको फिक्सिंग कहेंगे, राइट, नाइट्रोजन फिक्सिंग। उसके बाद है जी ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपने लास्ट एमसीक्यूज की तरफ, सेकंड लास्ट की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्यों हो रही है? Absorption of radiation emitted by the Earth's surface. Okay. Absorption of infrared radiations coming from the sun. Okay. So absorption of ultraviolet radiations coming from the sun. Emission of ultraviolet radiations from the Earth's surface. Absorption of infrared radiations coming from the sun. Right. ये इसकी वजह से भी जो है किसी हद तक होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, और ये सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि जब वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी जो अर्थ सरफेस से टकराती हैं, अर्थ सरफेस से टकरा कर वो इंफ्रारेड बन जाती हैं, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही हैं टकरा कर, ये इंफ्रारेड बन गई। और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उस सर्टेन रीजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी वजह से डेफिनेटली अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो आई थिंक सो ये है। इसके अलावा आपका कोई अच्छा सजेशन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो ये आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आखिरी एमसीक्यू की तरफ। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ हार्मफुल टू अस बिकॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक हार्मफुल है हमारे लिए, ऐसा क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड पैरालाइजेस द लंग्स, it damages your lung tissues, it reduces oxygen carrying ability of hemoglobin, it makes blood clot। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको कहूँगा कि यू शुड गो फॉर द आंसर ऑफ सी ऑप्शन। हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाउंड हो जाता है, और बाइंड होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो सकता। सो दैट इज़ गोइंग टू बी बैड थिंग, और इस वजह से आप सी ऑप्शन को करेक्ट कह सकते हो। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसमें चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों को लाजमी